चांदनी तालाब और रहस्यमयी कछुआ। कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो नींद खुल जाने के बाद भी पीछा ना छोड़े? एक सपना जिसमें चांदनी जमीन को छूती है और एक तालाब खुद से बातें करता है। यह कहानी एक ऐसे ही सपने से शुरू होती है, पर यह कोई आम सपना नहीं। यह एक पुकार थी, एक रक्षक को जगाने की, एक आत्मा को मुक्त करने की, और एक जंगल को उसका सच बताने की। मीशा, एक चतुर लेकिन जिद्दी बिल्ली, अपनी दादी के कमरे में एक पुराना संदूक खोज रही थी। एक पुराना लिफाफा जिसमें था एक नक्शा, पर वो नक्शा हर रात बदल जाता था। उस पर हर चांदनी रात को एक नया रास्ता बनता, मानो कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। मीशा को उसकी दादी की आवाजें सुनाई दी। तू ही है अगली रक्षक, और ये नक्शा तेरी परीक्षा है। मीशा अपने सबसे प्यारे दोस्त लोलो खरगोश के पास गई। लोलो हमेशा डरा डरा रहता था, पर मीशा पर अंधा विश्वास करता था। चल लोलो, इस बार डर नहीं, दस्तक है ये। जैसे ही दोनों ने जंगल में पहला कदम रखा, एक अजीब ठंड महसूस हुई। पेड़ फुसफुसा रहे थे, जमीन हिल रही थी, और तभी एक बंदर बिना बोले उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसका नाम था झपस्टिप। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। मीशा ने उसे रोका नहीं, बस मुस्कुरा दी। आगे बढ़ते हुए एक पत्थर की दीवार मिली, जिस पर लिखा था, तुम सच्चे हो तो दरवाजा खुद खुलेगा। दरवाजा खुला, और सामने बैठा था झंकार उल्लू, जंगल का सबसे पुराना जानकार। पहेली सुनो बिल्ली, जो टूट जाए पर आवाज न करे। वो क्या? मीशा बोली। दिल। दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही तीन रास्ते थे, हर एक रास्ते पर एक रक्षक। पहला, बवंडर लोमड़ी, तेज, चंचल लेकिन झूठ को पहचानने वाली। उसने कहा, सिर्फ वो पार कर सकता है जो खुद से झूठ ना बोले। मीशा ने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार की। मैंने अपनी दादी के आखिरी शब्दों को अनसुना किया था। दूसरा रक्षक था गूंगा भालू। एक जादुई गुफा में वो मीशा के डर को पढ़ रहा था। तू किससे डरती है बिल्ली? मैं अकेले रह जाने से डरती हूं। तीसरा रास्ता था सुनहरी मछली, तालाब के अंदर तैरती। भविष्य देखना चाहती हो तो एक वादा दो, जो देखोगी उस पर चलोगी। मीशा ने देखा, एक कछुआ बहुत गहरे सोया हुआ, और जंगल जल रहा था। जैसे ही मीशा, लोलो और झपझप उस रहस्यमयी झील से बाहर आए, एक डरावनी हंसी जंगल में गूंजने लगी। सामने खड़ा था नकाबपोश गीदड़, एक रहस्यमयी शिकारी जो कभी इसी जंगल का निवासी था, पर अब उसके इरादे जहरीले हो चुके थे। क्या तुम भी वही गलती करोगी जो मैंने की थी? उसने कहा, तालाब की आत्मा को मत जगाना, वरना तुम्हारा नाम भी वक्त निकल जाएगा, जैसे मेरा निकल गया। मीशा डरी नहीं, उसने जवाब दिया, अगर तू अपनी आत्मा खो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी खो जाएं। गीदड़ ने एक आखिरी बात कही, समय उलझ चुका है रक्षक, अब तुझे हर बीते जन्म का हिसाब देना होगा। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे जैसे मीशा आगे बढ़ती गई, जंगल का रंग बदलने लगा। हरियाली की जगह राख, फूलों की जगह कांटे, और ठंडी हवा की जगह आग की गंध। यह था भालूराज का साम्राज्य, एक तानाशाह जो अब जंगल की सत्ता को अपने पंजों में जकड़े बैठा था। वो नहीं चाहता था कि तालाब फिर से जगे, क्योंकि उसका ताज उसी तालाब की नींव पर बना था। अगर आत्मा जागी तो मेरा ताज डूब जाएगा, और मैं अमरता खो बैठूंगा। उसने जंगल के बाकी जानवरों से कहा, मीशा को रोक दो, वो तालाब को जगा देगी और तुम्हारे सपने जल जाएंगे। भय ने काम किया। कुछ जानवरों ने मीशा को रोकने की कोशिश की, कुछ डर गए, और कुछ अब भी साथ थे। सबसे पहले लोलो खो गया। एक धुएं भरी रात में, जब सब सो रहे थे, लोलो एक आवाज के पीछे गया और फिर कभी नहीं लौटा। मीशा टूट गई। उसने खुद को दोष दिया, क्या यह सफर मेरा अकेले का है? जब अब उसका इकलौता साथी था, जिसकी आंखें उससे कहती थीं, हारना नहीं। एक लंबे सफर के बाद मीशा और झपझप पहुंचे सच्चाई की झील पर। यह कोई आम झील नहीं थी। इसका पानी पारदर्शी नहीं, बल्कि वो हर उस चीज को दर्शाता था जो तुम अपने अंदर छुपाते हो। मीशा ने झील में देखा। वो खुद को देख रही थी, पर एक कछुए के रूप में। मैं क्या मैं ही हूं वो आत्मा? उसके सामने तीन दृश्य उभरे। उसकी दादी, जो पहले एक रक्षक थी,
घुरघुर कछुआ, जो पिछले जन्मों से उसकी आत्मा की रखवाली कर रहा था, और वो बच्चा, नकाबपोश गीदड़, जो कभी भला था, पर वक़्त ने उसे बिगाड़ दिया। मीशा फूट-फूट कर रो पड़ी। मैं भी कभी भटक सकती थी। अब मगर दादी ने मुझे रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है, घुरघुर को जगाने की, तालाब की आत्मा को पूरा करने की, और उस जंगल को उसका सच लौटाने की। झील ने उसे स्वीकार कर लिया। अब उसके पैरों के नीचे जमीन चमकने लगी, और नक्शा अब पूरी तरह उजाला बन चुका था। झपाझप धीरे-धीरे मीशा के पास आया। उसने पहली बार कुछ कहा, "तू तैयार है?" मीशा चौंक गई। "तू बोल सकता है?" "अब बोल सकता हूँ, क्योंकि तू सुनने के लिए तैयार है।" मीशा और झपज्झप अब आत्मा की सच्चाई को जान चुके थे। वे चल पड़े थे उस रास्ते पर, जहां कोई लौटकर नहीं आया था। चांदनी रात थी, बिल्कुल वही जैसी हर सपने में थी। नीला उजाला, ठंडी हवा, और दूर कहीं से आती घंटियों की आवाज। तालाब दिख रहा था, लेकिन वो जल का नहीं, प्रकाश का तालाब था। पर रास्ते के आखिरी छोर पर बैठा था अंतिम रक्षक, वृषकेतु, एक दिव्य कछुआ, जो समय की आत्मा था। हजारों साल से वो वहां सो रहा था, और उसकी आंखें केवल उन पर खुलती थीं जो खुद को खोने को तैयार हों। उसने पूछा, "क्या तू जानती है कि इस तालाब को जागृत करने की कीमत क्या है?" मीशा बोली, "हाँ, अपनी पहचान खोकर जंगल को पहचान लौटाना।" झपझप आगे बढ़ा। उसने कहा, "वो अकेली नहीं है, मैं भी हूं।" वृषकेतु ने सिर झुकाया, और धरती थरथराने लगी। तालाब के द्वार खुलने ही वाले थे कि भालूराज ने अपना आखिरी दांव चला। उसने आग का तूफान बुलाया। पेड़ जलने लगे, जानवर चीखने लगे, और आसमान नारंगी हो गया। भालूराज गरजा, "अगर तालाब जागा तो मेरा राज्य खत्म। तुम्हें यह कीमत नहीं समझ में आती, बिल्ली।" मीशा ने कहा, "सत्ता वो नहीं जो डर से चले, सत्ता वो है जो सबको जीने दे।" भालूराज ने झप्पाझप को घायल कर दिया। मीशा रोने लगी। "तू कुछ मत बोल, मैं तुझे खो नहीं सकती।" झप-झप मुस्कुराया, "अगर मैं गया तो तू बन पाएगी वो जो तुझे बनना है।" वो आखिरी बार मीशा की आंखों में देखता है, और तालाब के केंद्र में कूद जाता है। पूरा तालाब चमक उठता है। हर बूंद सोने जैसी लगती है। घुरघुर, वो रहस्यमयी कछुआ, अंततः जागता है। घुरघुर कछुआ अब प्रकाश में बदल रहा था। उसकी आंखें खुलीं, और पूरी धरती सुनने लगी। हर पेड़, हर पत्थर, हर जानवर थम गया। बहुत समय पहले मैं भी एक आत्मा था, पर जब लालच ने जंगल को बांट दिया, मैं सो गया, ताकि समय खुद तय करे कि कौन मुझे फिर जगा सकता है। मीशा अब रोशनी से घिरी हुई थी। झपझप की आत्मा उसकी हथेली पर आई। "तू रक्षक थी, अब तू ध्वनि बन गई है।" मीशा के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। अब वो केवल एक बिल्ली नहीं थी, वो थी जंगल की नई आवाज, जो हजारों साल तक दूसरों को रास्ता दिखाएगी। भालूराज पीछे हट गया। उसने हथियार फेंक दिए। "मैंने अपने डर से लड़ना कभी नहीं सीखा।" मीशा ने उसकी ओर देखा। "अब लड़ो, खुद से, बाकी सब माफ किया जा सकता है।" अब तालाब सोया हुआ नहीं था, अब वो जंगल का दिल बन चुका था। हर जानवर उसकी ओर खींच रहा था। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल गए, बच्चे हंसने लगे, और चांदनी अब हर रात तालाब में उतरती थी। मीशा अब दिखाई नहीं देती, पर उसकी कहानियां हवा में तैरती हैं। झपझप अब एक नन्हा नक्षत्र बन चुका है, आकाश में टिमटिमाता हुआ। हर डरपोक दिल को हिम्मत देता है। अगर कभी आप डरे, तो याद रखना, एक बिल्ली और एक खरगोश ने पूरी दुनिया बदल दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डर को जवाब देना सीखा। क्या आप भी अपने जीवन का तालाब जगा सकते हैं? क्या आप किसी के लिए वो रक्षक बन सकते हैं जो उन्हें खुद तक पहुंचने में मदद करे? अगर हाँ, तो आज से आप ही हैं अगली कहानी के किरदार। उस जंगल की तलाश शुरू कीजिए जो आपके अंदर सो रहा है।